बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ महमूद साहब जो है वो मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में दो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस इसके अलावा भी हुए, लेकिन आज दो के हवाले से हम बात करेंगे। एक तो रिसेंटली 23 सितंबर को इस्लामाबाद में सारा इनाम जो है वो उसका बड़ा बेईमाना तरीके से कत्ल हुआ। उसका केस जो है वो हाईलाइट भी नहीं हो रहा और आगे भी नहीं बढ़ रहा। इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये पूछेंगे फ़याज़ महमूद साहब से। साथ ही हम पूछेंगे कि नूर मुकद्दम का जो कत्ल हुआ था, उसके हवाले से सज़ाएँ तो हो चुकी, उनकी अपीलें 24 फरवरी को फ़ैसला हुआ था, तो उनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईं, तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही? उसके पीछे क्या वजूहात हैं? ये फ़याज़ महमूद साहब से पूछेंगे। फ़याज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि जो सारा का केस है, ये बड़ा जो है वो भयानक जो है वो तरीके से उसको कत्ल किया गया। बच्ची जो है वो बड़ी कॉम्पिटेंट थी, दुबई में जॉब कर रही थी, यहाँ पे आई, निकाह हुआ, सारी चीज़ें। तो उसके बाद उसको यहाँ पे जो है वो एक फार्म हाउस में कत्ल कर दिया। शाहनवाज़ पर इल्ज़ाम है और वो गिरफ़्तार भी है। तो वो केस कहाँ पे है? क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? उसको हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? क्या वजूहात क्या हैं? साकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सारा इनाम कत्ल केस पे बात करने से पहले जो हमारी सिविल सोसाइटी है, इससे एक मैं शिकवा करूंगा इस केस को लेके। आपको याद होगा जब नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ तो उसके बाद उनके पेरेंट्स तो एक्टिव थे ही थे, उनकी फ्रेंड्स भी एक्टिव थी, लेकिन पूरी जो सिविल सोसाइटी है वो एक यकजबान हो गई और उन्होंने सोशल मीडिया का महाज, चाहे सड़कों पे आना हो, चाहे प्रेस क्लब के सामने खड़ा होना हो, हर जगह पे उन्होंने एक महाज संभाल लिया और जस्टिस फॉर नूर के नाम से ट्रेंड चलाए। और उस दिन तक आवाज उठती रही जब तक ये इंसाफ हो नहीं गया, यानी कि मुलजिम को सजा मिल नहीं गई। लेकिन सारा इनाम केस में हुआ यह है कि कुछ लोगों ने पहले दिन आवाज उठाई, अगले दिन उस आवाज में कमी आई, फिर उसमें मजीद कमी आई। एक दिन ये हुआ कि बिल्कुल उसकी अपडेट आना बंद हो गई। अब उसका नुकसान ये हुआ कि जब बिल्कुल लोगों ने इंटरेस्ट लेना छोड़ा तो वो केस जो है मीडिया से आउट हो गया। आपको पता है जो हमारा मीडिया है वो कमर्शियलिज्म पे चल रहा होता है, वो वही चीज दिखा रहा होता है जिसको लोग देखना चाह रहे होते हैं या लोगों को दिखाया जा रहा होता है। तो अब इसमें हुआ ये कि इसमें गिरफ्तारी हुई जब अय्याज अमीर साहब की, तो लोगों ने इंटरेस्ट लिया, खासकर जो प्रो पीटीआई लोग थे उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया और वो उसी हद तक इंटरेस्ट लेते रहे जिस दिन तक अय्याज अमीर साहब अरेस्ट थे। जैसे ही उनकी इक्विटल होती है तो पीटीआई के जो लोग थे या उनके चाहने वाले थे वो इस केस से अपने आप को अलग करके बैठ गए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि कत्ल तो हुआ है सारा इनाम को, एक निहत्ती लड़की को, जिसको उसके अपने ही खावंद ने अपने ही घर में, जो आपके लिए सबसे ज्यादा महफूज जगह होती है, उसी घर में कत्ल कर दिया। लेकिन उसके लिए आवाज उठना बंद हो गई। उसका नुकसान ये हुआ कि जो हमारी पुलिस इंतजामिया है, आपको पता है नूर मुकद्दम का जब कत्ल हुआ तो पुलिस के ऊपर एक प्रेशर होता था, इवन के कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही होती थी तो उसके ऊपर अगर कोई चीज अगेंस्ट जा रही होती थी पुलिस के, तो आईजी साहब पूरी मीटिंग बुला लेते थे। मीटिंग बुला के उस पर उनको वजातें देना पड़ती थी, आपको याद होगा। लेकिन अब जब देखा इंतजामिया, आपको पता है हमारी जो पुलिस है वो तो उसको धक्का लगाना पड़ता है, वो ऐसा सिस्टम है हमारा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन सारा इनाम वाले मामले में यही हुआ कि इस पे पीछे से धक्का नहीं लग रहा था, इसलिए ये केस जो है बिल्कुल बैक पे जाता रहा। अब क्यों नहीं चल रहा? अब चल इसलिए नहीं रहा कि पुलिस के पीछे कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, पब्लिक ओपिनियन नहीं बन रही जिसका वो भरपूर फायदा उठा रही है। अभी 23 सितंबर को हुआ, आज 9 नवंबर होगी, मसलन एक महीना और डेढ़ महीना तकरीबन हो गया। उस डेढ़ महीने में पुलिस जो चालान है वो ही हतमी शक्ल नहीं बन सकी कि वो पुलिस चालान जमा हो जाए, चालान में जो एविडेंस है सामने आ जाए। अब इसके पीछे रह क्या गया? लड़का वहां से पकड़ा गया, जो डंबल आपने बरामद कर लिया, जिसमें आपने गिरफ्तारियां करनी थी कर ली, जो क्विटल होनी थी क्विटल हो गई। पेरेंट्स जो हैं सारा इनाम के, वो आज रोते फिर रहे हैं, इंसाफ की दुहाई देते फिर रहे हैं। वो कनाडा से आए हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर आके अपनी बेटी का इंसाफ लें, केस लड़ें। अब होना यह है कि वो उकता के किस दिन वापस चले जाएंगे और ये जो लड़का है जो शाहनवाज है, आप देखिएगा किस दिन बेल करके बाहर फिर रहा होगा और एक और सारा इनाम के साथ वो शादी करेगा। और क्योंकि सजा जब तक आप नहीं देंगे, मुलजिमों को आप सजाएं नहीं देंगे, याद रखिए ये नहीं हो सकता। तो सारा इनाम का मुकदमा इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा कि पुलिस की, मैं तो पुलिस को कहूंगा कि सुस्त रवि का शिकार है। चालान क्यों नहीं जमा करवा रही? चालान करवाए जमा और लड़के के ऊपर चार्ज फ्रेम करवाए और केस आगे बढ़ा दे।
बिल्कुल फ़याज़ साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की। एक तो पुलिस की नाअहली भी है इस केस में, और शुरू में जिस तरह आपने सिविल सोसाइटी का हवाला दिया, तो ये बिल्कुल यहाँ पे जब सारा का ये कत्ल हुआ तो उसके बाद चंद दिन के बाद ही, क्योंकि उसके भाई जो है वो कनाडा में थे या मुख्तलिफ यूरोप में थे कहीं ममालिक में, तो वो उनकी फ़ैमिली जब आई, उनकी तदफ़ीन हुई, तो उस तदफ़ीन के बाद उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एक एक जो है वो वहाँ पे गैदरिंग की, इसी के हवाले से, और मकसद यही था कि इस केस को जल्द अज जल्द जो है वो निपटाया जाए और मुलज़मों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो बड़ा अफ़सोसनाक था मेरे लिए वो जो मंज़र मैंने देखा फ़याज़ साहब, कि वहाँ पे इनकी जो फ़ैमिली थी सारा की, इनके जो भाई हैं 2 वो मौजूद थे, इनके फ़ैमिली मेंबर्स थे, मामू थे, कज़न्स थे, तो उसके अलावा ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल है 12 से 14 लोग थे। तो ये बड़ा जो है वो अजीब-सा लगा अब मुझे कि इस्लामाबाद हाँ, जैसी जगह पे, कि यहाँ पे बड़े एक्टिव लोग हैं, सिविल सोसाइटी है और बहुत सारी जो एसोसिएशंस मैं हैं। कहता हूँ जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली ख़वातीन हैं, वो क्यों अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करती? मैं ये समझता हूँ कि 8 मार्च को आप आएँगी, आके यहाँ पे तकारीर भी करेंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन मेरे भाई बात समझने की कोशिश कीजिए, सारा इनाम भी एक लड़की थी। वो भी किसी की नूर मुकद्दम थी। नूर मुकद्दम की फैमिली आपको पता है वो कितनी डिस्टर्ब है इस केस को लेके। जो शौकत मुकद्दम साहब हैं वो बड़े अपसेट हैं कि यार ये क्या हुआ? आपको याद होगा शौकत मुकद्दम साहब क्या कहा करते थे? वो यही कहते थे कि मैं नूर मुकद्दम का मुकदमा इसलिए भी लड़ रहा हूँ कि आइंदा कोई किसी की बेटी को और नूर मुकद्दम ना बना दिया जाए। तो अब मसला ये है, ये जो सिविल सोसाइटी है इसका रोल बहुत अहम है। इनकी आवाज़ सुनी जाती है, ये लोग माने या ना माने। देखें, ये जो लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, ट्विटर पे एक्टिव हैं, फेसबुक पे एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इनकी आवाज़ सुनी जाती है क्योंकि हर इदारा इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है। जब वहां पे एक बड़ी आवाज़ उठती है तो लोग उनको सुनते हैं। तो अब इस केस में मसला ही यही हुआ है कि इस केस में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। हम आज आके कोई एक आध वीडियो कर देते हैं, उस पर देखें हमें व्यूज़ कितने मिलते हैं। कोई व्यूज़ का मतलब क्या होता है कि लोग आप कितना देखा आपको, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अगर हम दूसरी इशू पे जाते हैं तो उस पे लोग देख रहे होते हैं। तो मसला ये है कि लोगों का इंटरेस्ट आप देख लीजिए, अगर ये लोग आवाज उठाएंगे उतनी आवाज पावरफुल होगी, उतनी चीजें सामने आएंगी, उतनी पुलिस एक्टिव होगी, उतनी खबरें आएंगी। अब पुलिस एक्टिव नहीं है, खबरें नहीं निकल रही, खबरें नहीं जाहिर है, आ हमने रही। कोई घड़नी तो है नहीं, हमने तो वो बात देनी है जो खबर हो। अब 14 दिन का गैप आ जाता है, 14 दिन बाद हम एक वीडियो कर देते हैं जिसके बाद फिर खामोशी हो जाती है, तब ये इशू मजीद डेड हो जाता है। तो खुदारा निकलिए, आवाज उठाइए और मत भूलिए सारा इनाम भी किसी की बेटी थी और उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। नूर मुकद्दम केस जो है वो उसके हवाले से भी बताएं कि उनकी अपीलें क्यों नहीं आगे बढ़ रही। साकिब साहब, पहले तो आपको मालूम है कि पेपर बुक्स जो थी वो नहीं बन पा रही थी। तो लास्ट हेयरिंग पे बाकायदा आपको पता है कि आर्गूमेंट्स का आगाज़ हो गया, तो आज फिर हेयरिंग थी। लेकिन आज 9 नवंबर था, वफाकी हुकूमत ने आम तातील का ऐलान किया था, तो जिस वजह से केस की समाअत नहीं हुई। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो टाइम उसका गुजरना था वो गुजर चुका। अब सिर्फ जो पेपर बुक्स का इंतजार था वो भी बन चुकी, आर्गूमेंट्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका। अब तो मेरे ख्याल में हार्डली अगर प्रॉपर ये केस चलता है और कोर्ट चाहे तो ये 2 4 6 हेयरिंग्स का मामला रह गया है। आपको याद होगा जब मरीम नवाज साहिबा का केस चल रहा था तो वो नहीं लगता था, जब लगा तो हार्डली 2 या 3 हेयरिंग्स में वो वाइंड अप हो गया। तो अब ये कोई एविडेंस तो रिकॉर्ड होना नहीं है, एविडेंस सारा रिकॉर्ड पे है, फैसला मौजूद है। अब उस फैसले में अदालत ने ये देखना है कि मुलजमान को जो सजा है वो ठीक मिली है या गलत मिली है, और अगर कम मिली है तो उसको एनहेंस करना है, एनहेंस नहीं करना, ये कम करना है, वो अब सिंपल सा है। तो अब मेरे ख्याल में अगली 2 3 4 हेयरिंग्स ही होंगी और उसके बाद ये केस अब कंक्लूड हो जाएगा। पेपर बुक्स का मसला था वो बन गया, उसके बाद आर्गूमेंट्स का आगाज होना था, और आपको पता है कोर्ट ने डिसाइड भी कर दिया कि पहले वो मर्डर रेफरेंस को निपटाएंगे। जब मर्डर रेफरेंस ही निपट गया बाकी तो फिर सब खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया फ़याज़ महमूद साहब। तो नाज़रीन, सारा जो कत्ल केस है उससे से मुतल्लिक आखिर में ये सिर्फ मैं बात करूँगा कि बतौर मीडिया पर्सन हम जब कोशिश हमारी ये होती है कि जितने भी ये हाई प्रोफाइल केसेस, जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस थे या इस किस्म के बड़े जो खौफनाक केसेस सामने आए इस्लामाबाद के, तो उनको हम हाईलाइट करें, और इस केस में भी हम जो है वो अपने तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इस केस को हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जब जब पुलिस पर, जब सिस्टम पर प्रेशर नहीं होता तो वो सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। तो इसलिए आपको इस किस्म की खबर खबर जो है वो देखने को भी नहीं मिलती फिर।
तो और उस सिस्टम पर प्रेशर ज़रूरी है। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि सिस्टम जो है वो प्रेशर की वजह से कोई फैसला दे, लेकिन जब तक सिस्टम पर प्रेशर ना हो वो चलता ही नहीं है। ये हमारा अलमिया है, इसलिए ये ज़रूरी है ये चीज़, और ये कलेक्टिव एक एफर्ट जो है वो पूरी सोसाइटी को करनी पड़ेगी, तब जाकर ये केस किसी जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। मुझे और फ़याद महमूद साहब तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।